एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे दिमाग में हजारों सवाल छोड़ के जाता है। ये है राजा रघुवंशी, एक न्यूली वेड कपल जो कि हनीमून के लिए मेघालय गए हुए थे। इनका जो ट्रिप था वो खुशी से भरपूर होना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि ये एक खतरनाक ट्रेजिडी हो जाएगा। एक मर्डर, एक मिसिंग वाइफ, ये जो कहानी है नेटफ्लिक्स के किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि ये जो केस है ये रोलर कोस्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। 30 साल के राजा रघुवंशी जो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन थे, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अभी रिसेंट में ही इनकी सोनम से शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी और इनका जो परिवार था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद इन्होंने हनीमून प्लान किया। ये कपल अपने हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए, जो कि काफ़ी सुंदर जगह है। मई 2025 को शिलोंग के सोहरा एरिया में जब इस कपल ने होम स्टे के लिए चेक इन किया, तब उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो ट्रिप है ये इतना ज्यादा ट्रेजिक होने वाला है। राजा और सोनम अपने होम स्टे से एक रेंटेड स्कूटी से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, वो एकदम से गायब हो गए। सोच कर देखो कि उनकी फैमिली के लिए कितना ज्यादा शॉकिंग रहा होगा कि उनके बच्चे हनीमून के लिए गए हैं और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। जब राजा और सोनम की फैमिली को पता चला तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद मेघालय की जो पुलिस थी उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कोई सॉलिड लीड नहीं मिल रहा था। इवन जो सोनम का जो भाई था, गोविंद उसका नाम है, वो खुद ही शिलोंग के लिए चला गया उन दोनों को ढूंढने के लिए। लेकिन ये जो केस था वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गया। 2 जून को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब पुलिस को ये पता चला कि मेघालय के गोर्ज में सोहरारिम के पास राजा की बॉडी मिली है और पोस्टमार्टम से ये पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर केस था। और जो राजा की बॉडी थी उसमें उनकी रिंग गायब थी और उनकी चेन गायब थी। राजा की बॉडी तो मिल गई थी, लेकिन सोनम अभी भी मिसिंग थी। तो क्या सोनम भी डेंजर में थी या कि फिर कुछ और ही कहानी थी? काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन इसी के साथ पुलिस को 2 क्लूज मिले थे, जो कि राजा और सोनम जब उन्होंने होटल में चेक इन किया था, एक वो क्लू था, उसका वीडियो मिला था, सीसीटीवी फुटेज मिली। और एक क्लू वो था जब किसी टूरिस्ट ने ये बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 और लोग और भी मौजूद थे और वो उनके साथ घूम रहे थे। तब उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो पुलिस थी उनको शक हुआ कि ये कोई मर्डर प्लान हो सकता है। राजा की फैमिली ने सीबीआई प्रूफ की डिमांड की, लेकिन वहीं सोनम की जो फैमिली थी उन्होंने ये कहा कि सोनम को किडनैप कर लिया गया है। इवन सोनम के भाई ने ये तक कहा कि उन्हें ये डर है कि सोनम को बांग्लादेश स्मगल किया गया हो। अब ये जो केस था वो मिस्ट्री से भरपूर हो गया था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये केस कहाँ जाने वाला था। ये जो केस था बिल्कुल क्राइम सीरीज की तरह लग रहा था, लेकिन उसके बाद एक नया ट्विस्ट आता है जो कि किसी के भी दिमाग को हिला सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सारी चीजें भी होने वाली थी। 9 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने अनाउंस किया कि सोनम जो मिसिंग थी वो यूपी के गाजीपुर में मिल गई है। ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि सोनम ने खुद ही सरेंडर किया। सोनम ने खुद पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर दिया और पुलिस के अकॉर्डिंग सोनम का कहना है कि उन्होंने अपने पति का मर्डर प्लान किया था और उन्होंने किलर भी हायर किए थे। मेघालय के डीजीपी ने कहा कि सोनम के साथ 3 और लोग भी अरेस्ट हुए हैं, जो कि 2 लोग इंदौर से अरेस्ट हुए हैं और जो एक है वो यूपी से अरेस्ट हुआ है और एक सस्पेक्ट अभी भी फरार है। अकॉर्डिंग सोनम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था और ये जो हनीमून ट्रिप था वो पूरा का पूरा राजा को मारने का प्लान था। सोनम ने अपने भाई गोविंद को कॉल किया था, इसी से सोनम की लोकेशन पता चली और उसको कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन ये सारी चीजें पता चलने के बाद राजा की जो फैमिली है वो जस्टिस मांग रही है, लेकिन यही जो सोनम की फैमिली है वो ये कह रही है कि जो मेरी बेटी है वो इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसे भी किडनैप किया गया था। लेकिन एविडेंस तो कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सोनम जो इतने टाइम से मिसिंग थी, क्या वो इतना बड़ा मर्डर प्लान भी कर सकती हैं? ये सारी चीजें सोच के भी अपना दिमाग घूम जाता है कि कोई इतना बड़ा प्लान कैसे कर सकता है। सोनम सच में इतना बड़ा प्लान कर सकती है या फिर वो खुद डेंजर में है? क्या उन्हें फंसाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है।
हमने सच में ऐसा कुछ प्लान किया था तो ये कितनी बड़ी प्लानिंग थी कि पहले हनीमून ट्रिप प्लान करना, उसके बाद किलर्स को हायर करना और इतनी दूर जाने के बाद उसका मर्डर करवाना। ये सारी चीजें सोच के भी अपना दिमाग घूम जाता है कि अगर सोनम ने ये प्लानिंग की है तो कितनी बड़ी प्लानिंग थी ये। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सचमुच सोनम ने इतनी बड़ी प्लानिंग अकेले की है या फिर उन लोगों के साथ कोई और है? चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, लेकिन राजा को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इस टाइप के जो केसेस हैं वो बहुत सारे सामने आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी को मारने की क्या जरूरत है। अगर आपको साथ में नहीं रहना, आपको शादी नहीं करनी तो आप मत करो, लेकिन मर्डर करने की क्या जरूरत है? किसी की फैमिली को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? किसी की जिंदगी को लेने की क्या जरूरत है? आपको कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरे से शेयर करो। अगर नहीं बन रही है आपस में तो अलग हो जाओ या कि फिर कुछ और प्लान करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? एक के बाद एक केसेस इसी टाइप के सामने आ रहे हैं, तो क्या उन सब चीजों से हमें सीखने को नहीं मिलता कि ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अलग होके फिर आगे बढ़ो। आप लोग इन सब चीजों में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताया करें कमेंट में कि आप लोगों को किस तरह के रिएक्शन वीडियोस चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।